Hello guys, you all are welcome to my YouTube channel Fun in Maths with आयुषा। और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, उसे बहुत सारा सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। इसी तरह से मेरी वीडियोस को आगे शेयर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी न्यू वीडियो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का टॉपिक, तो उसमें हम आज ये सीखेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स को याद रखने का एक नया पॉइंट विद मैजिकल पॉइंट। ओके, तो हम फैक्टर्स सीखेंगे, मल्टीपल्स सीखेंगे और फिर लास्ट में इनकी क्वालिटीज भी सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे करते हैं? तो फैक्टर्स क्या होता है, जैसे फैक्ट्री होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, फिर उन पार्ट्स को मिलाकर एक बड़ा नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो जो फैक्टर, एक नंबर है हमारा जैसे कि 12, ये जो नंबर है ये फैक्ट्री में एक बनने वाला बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट अब हमें पता करने इसके छोटे छोटे पार्ट्स कौन से हैं। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। अब वो पार्ट्स हमें कैसे पता चलते हैं? हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 सभी का फैक्टर होता है, जैसे 1 7 जा 7, 1 9 जा 9, 100 जा 100, 1000 जा 1000। तो जो 1 है वो सबका फैक्टर है, क्योंकि 1 की टेबल में सब आते हैं, है ना, क्योंकि वो भगवान है ना, तो उनके तो सब बच्चे हैं। तो सेम वैसे ही हमें फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्ट्री में जो बना हुआ ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हमें छोटे छोटे पार्ट्स पता करने हैं। ओके, और जब हम छोटे छोटे पार्ट्स पता करते हैं तो हम कैसे पता करते हैं कि सबसे पहले किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है। उसके बाद 2 से चेक करिए, 2 की टेबल में आता है, यस, 2 6 12। फिर 3 की टेबल में आता है, यस, 3 4 12। फिर चेक करिए 4 की टेबल में आता है, यस, 4 3 12। 5 की में नो। फिर हम चेक करेंगे किसकी टेबल में? 6 की टेबल में आता है। फिर हम चेक करेंगे 7 नो, 8 नो, 9 नो, 10 11 12। हाँ, खुद की टेबल में तो आता है। ये सब क्या है? 12 के फैक्टर्स है। मतलब कि इन छोटे छोटे पार्ट से ये क्या बन गया? एक बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो आज हमारा फैक्टर्स को याद रखने का एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि जो एक नंबर होता है वो हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट होता है जो फैक्ट्री में बनेगा, और उसकी जो हमें छोटे छोटे पार्ट्स है जिनसे वो बनने वाला है, हमें वो पता लगाने हैं। समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही मजेदार पॉइंट के साथ हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अब आपने ये देख लिया फैक्टर्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अब हमें क्या सीखना है? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स मतलब होता है कि हम अपनी बैंक में रुपए जमा करते जाते, वो बड़े होते जाते, भरती जाती है हमारी बैंक, और बड़ी और बड़े और पैसे होते जाते हैं हमारी बैंक में। तो मल्टीपल्स क्या है? हम अपनी सैलरी बैंक में डाल रहे हैं और वो मल्टीपल होती जा रही है, भरती जा रही है ना। तो मल्टीपल्स वो होते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 6, मानो हमारी सैलरी है 6। हाँ, इतनी कम हमें पसंद नहीं है, बट हम गैस कर रहे हैं, ओके, सपोज कर रहे हैं। मानो हमारी 6 सैलरी है, अब मैं 5 मंथ्स की जमा करी, तो मतलब हमसे 5 मल्टीपल पूछे हैं। जब 5 मल्टीपल पूछे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। देखो, बढ़ती ही जा रही है। अब आगे और भी मल्टीपल्स पूछेंगे, 6 6 जा 36 और बढ़ेगी। जितने ज़्यादा मल्टीपल्स पूछे जाएंगे, हमारी जो सैलरी है बैंक में वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको समझ में आया? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 7। अब 7 के मल्टीपल्स पता करने हमें, यानी कि बैंक में हमारे पैसे भरते ही जाएंगे, यानी कि हमें टेबल पढ़नी है 7 की।
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। देखिए हमारे इंक्रीज ही होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि बैंक में पैसे भरते जाए भरते जाए भरते जाए, वो मल्टीपल्स होता है। हम कमाते ही रहेंगे तो पैसे भरते ही रहेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, मल्टीपल्स आगे बढ़ते ही रहेंगे बढ़ते ही रहेंगे बढ़ते ही रहेंगे। हमारी जो टेबल है हम उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारे मल्टीपल्स इंक्रीज होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम, क्वालिटीज। किसकी क्वालिटीज? ऑफ फैक्टर्स। हमें फैक्टर्स की क्वालिटीज पता करनी है, मतलब कि जो हमारे फैक्ट्री में ऑब्जेक्ट की छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हमें उनकी क्वालिटीज पता करनी है कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसकी क्या क्वालिटीज है। मानिए एक नंबर है आपके पास 14। अब आपको इसके पार्ट्स पता करने हैं, यानी कि फैक्टर्स पता करने हैं। यानी कि सबसे पहले ये 1 की टेबल में आएगा, फिर ये 2 की में आएगा, 3 की में, 4 की में, 5 की में, 6 की में, 7 की में आएगा, और लास्ट सबसे बेस्ट अपनी टेबल में तो आता ही है। हमने किस में सीखा था, प्राइम नंबर। अब हमें इसके पार्ट्स पता चल गए। अब हम इस पार्ट से कुछ क्वालिटीज सीखेंगे फैक्टर्स की। यानी कि जो क्वालिटीज है वो नंबर 1 क्वालिटी क्या है, 1 सबका फैक्टर होता है। 1 की टेबल में सब आते हैं, इट मीन्स 1 सबका फैक्टर होता है। फिर इसके 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी फैक्टर हो सकते हैं, और ये जो खुद का एक फैक्टर भी होता है। पहला पॉइंट क्या था, 1 सबका फैक्टर होता है। दूसरा पॉइंट क्या था, इसके 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमने 3 का निकाला, 1 की टेबल में आता है और 3 की में आता है। मतलब 2 फैक्टर तो सबके ही होंगे, एक 1 और एक वो खुद, एक सेल्फ। जब 2 फैक्टर होंगे तो और टेबल्स में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 तो फैक्टर होते ही हैं। उसमें एक सब थर्ड पॉइंट कि खुद फैक्टर होता है। जैसे कि इसमें था 14, तो ये खुद का फैक्टर और ये खुद का फैक्टर, तो खुद के फैक्टर तो होते ही है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, इसके जो फैक्टर होंगे वो इस नंबर से कभी भी बड़े नहीं हो सकते। सबसे मेन पॉइंट याद रखना, जो फैक्टर्स होते हैं वो जो हमें फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है उस नंबर से कभी भी ज्यादा बड़े नहीं हो सकते। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना? यस। और सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है, ठीक है। हम जैसे 9 की निकाले तो 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। हमने 3 का देखा, 3 खुद का सबसे बड़ा फैक्टर, 14 खुद का सबसे बड़ा फैक्टर। तो ये क्वालिटीज आपको आज याद होगी फैक्टर्स की। सीख रहे हो तो बीच बीच में थोड़ा डांस भी कर सकते हो। ये हमें तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है। चलिए अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ मल्टीपल्स। हमें मल्टीपल्स की क्वालिटीज सीखनी है, ठीक है। और मल्टीपल्स की क्वालिटीज भी उससे अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। जैसे कि हमने पूछा 6 के मल्टीपल लिखिए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। हमने ये मल्टीपल्स लिख लिए। अब इसमें देखिए सबसे छोटा खुद होता है वो मल्टीपल, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होता है। और उसके इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। इनफाइनाइट मतलब जो एंड नहीं होते, बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। और ये खुद का सबसे छोटा मल्टीपल होता है, ठीक है। हम जो सबसे पहले जमा करते रुपए वो सबसे छोटा हो गया ना।
तो ये सबसे छोटा मल्टीपल होता है। फैक्टर में क्या होता है, वो सब खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मल्टीपल में क्या होता है, वो खुद का सबसे छोटा मल्टीपल होता है। और इसकी जो मल्टीपल है वो बढ़ते जाते, कभी भी एंड नहीं हो सकता उसका। तो आज आपको समझ में आया फैक्टर और मल्टीपल्स। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक पहुंचाते रहिए जो मैथ्स को बहुत टू डिफिकल्ट बोलते हैं। बट मैथ्स बहुत इजी हो गई है। कि आप किसके साथ कर रहे हो कंटिन्यू मैथ्स को? आयुषा मैम। बाय।